देश में आज अचानक एक नाम फिर से गूंजने लगा है, बीएसएनएल। वही बीएसएनएल जिसे कुछ साल पहले तक लोग मजाक समझते थे, जिसके सिम को लेकर कहा जाता था कि इसमें नेटवर्क नहीं आता, जिसके टावरों को देखकर लगता था जैसे ये किसी बीते दौर की निशानी हो। लेकिन आज वही बीएसएनएल फिर से चर्चा में है। सवाल यह नहीं है कि बीएसएनएल वापस आ रहा है, सवाल यह है कि बीएसएनएल गया ही कब था, और अगर गया था तो उसे किसने हटाया, और क्या अभी बीएसएनएल फिर से वापस आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरवीसी न्यूज इंडिया। आज हम केवल बीएसएनएल की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे एक सिस्टम की, एक ऐसी व्यवस्था की जो सालों से आपकी जेब से अनगिनत पैसे निकल रही है, और बदले में आपको क्या मिल रहा है, बस एक छोटा सा रिचार्ज पैक और विकल्पों का भ्रम। आज का यह विश्लेषण उन लोगों के लिए है जो बीएसएनएल को सिर्फ एक छोटी सी कंपनी मान रहे थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि बीएसएनएल को आज फिर से सपोर्ट मिलना चाहिए? अगर जवाब हां है तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, बीएसएनएल को वापस लाओ। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बिना दबाव में आए बात होती रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके आरवीसी न्यूज इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो सच आने वाला है वो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब असली कहानी शुरू होती है। अगर भारत के टेलीकॉम इतिहास को ईमानदारी से देखा जाए तो बीएसएनएल कोई साधारण कंपनी नहीं थी। यह वही बीएसएनएल था जिसने गांव गांव तक लैंडलाइन पहुंचाई, जिसने सीमाओं पर खड़े सैनिकों को नेटवर्क दिया, जिसने उस दौर में संचार की रीढ़ की तरह काम किया जब मोबाइल फोन किसी लग्जरी से कम नहीं थे। उस समय ना जियो था, ना एयरटेल इतनी बड़ी ताकत थी। उस समय देश के हर कोने में अगर किसी का नेटवर्क था तो वह बीएसएनएल का था। लेकिन फिर कहानी अचानक बदलती है, जैसे किसी ने स्क्रिप्ट पलट दी हो। निजी कंपनियां आती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, और बीएसएनएल को धीरे धीरे पीछे धकेल दिया जाता है। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ बाजार की प्रतिस्पर्धा थी, या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति थी? यहां एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए गांव में एक पहलवान है जो बरसों से अखाड़े में मेहनत कर रहा है। अचानक बाहर से कुछ नए पहलवान आते हैं। अब अगर गांव का सरपंच उस पुराने पहलवान को खाना देना बंद कर दे, अखाड़ा बंद कर दे, और नए पहलवानों को सारी सुविधाएं दे दे, तो फिर मुकाबला बराबरी का कैसे होगा? यही बीएसएनएल के साथ हुआ। बीएसएनएल को वक्त पर 4G नहीं मिला। जब दुनिया 5G की तरफ भाग रही थी, तब बीएसएनएल फाइलों में उलझा हुआ था। फैसले टलते रहे, मीटिंग होती रही, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सरकारी सिस्टम की सुस्ती थी, या जानबूझकर की गई देरी? अगर यह सिर्फ सुस्ती थी तो निजी कंपनियों को इतनी तेजी से लाइसेंस कैसे मिले? अगर यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला था तो बीएसएनएल के पास मौजूद विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? देश में सबसे ज्यादा टावर बीएसएनएल के थे, सबसे ज्यादा फाइबर नेटवर्क बीएसएनएल का था, फिर भी उसे पिछड़ा दिखाया गया। यहीं से शक गहराता है, क्योंकि जब किसी खिलाड़ी को मैदान में उतारने से पहले ही उसके हाथ पैर बांध दिए जाएं, तो हार का ठीकरा उसी के सिर पर फोड़ा जाता है। बीएसएनएल के साथ भी यही हुआ। उसे कहा गया, देखो तुम तो घाटे में जा रहे हो, लेकिन यह नहीं बताया गया कि घाटे में क्यों जा रहा है। आम आदमी ने भी धीरे धीरे बीएसएनएल से दूरी बना ली, क्योंकि मोबाइल यूजर भावनाओं से नहीं, सुविधा से जुड़ा होता है। जहां नेटवर्क अच्छा, वहीं ग्राहक। और जब बीएसएनएल को मजबूरन कमजोर रखा गया तो ग्राहक भी छिनते चले गए। फिर उसी आम आदमी को बताया गया, बीएसएनएल तो फेल हो गई। लेकिन सवाल अभी बाकी है, बीएसएनएल फेल हुई या उसे फेल किया गया? यहां एक और उदाहरण समझिए। क्रिकेट में अगर किसी बल्लेबाज को नेट प्रैक्टिस न करने दी जाए, अच्छे कोच न दिए जाएं, और फिर मैच में उतारकर कहा जाए कि देखो रन नहीं बना पाया, तो गलती बल्लेबाज की होगी या सिस्टम की? बीएसएनएल उस बल्लेबाज की तरह था। साल दर साल बीएसएनएल के कर्मचारियों का मनोबल टूटता गया। निवेश नहीं आया, नई टेक्नोलॉजी नहीं आई, और ऊपर से तुलना निजी कंपनियों से की जाती रही। यह वही बीएसएनएल था जिसने कारगिल जैसे हालातों में देश की सेवा की थी, लेकिन शांति के समय में उसे नजरअंदाज कर दिया गया। अब जरा सोचिए, अगर बीएसएनएल मजबूत रहता, अगर उसे समय पर 4G और 5G मिलता, तो क्या आज डेटा इतना महंगा होता?
क्या गांव और शहर के बीच डिजिटल खाई इतनी बड़ी होती? शायद नहीं। लेकिन यहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला खेल चला। आज जब निजी कंपनियों का दबदबा बन चुका है, कीमतें बढ़ चुकी हैं और विकल्प सीमित हो गए हैं, तब अचानक बीएसएनएल याद आने लगा है। तब कहा जा रहा है कि बीएसएनएल को मजबूत करना चाहिए। सवाल यह है कि जब समय था तब क्यों नहीं किया गया? यह कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, यह कहानी है नीति की, नियत की और उस सोच की जिसने सरकारी संपत्ति को बोझ समझ लिया। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी देश ने अपनी रणनीतिक संपत्तियों को कमजोर किया, नुकसान अब कहानी का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। सवाल वही है, अगर बीएसएनएल इतनी ही जरूरी थी तो उसे अब क्यों याद किया जा रहा है? क्या अचानक किसी को देश की याद आ गई या फिर मजबूरी ने रास्ता बदलवाया? पिछले कुछ सालों में भारत के टेलीकॉम सेक्टर में जो हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। कंपनियां कम होती गईं, विकल्प सिमटते गए और दाम धीरे धीरे बढ़ने लगे। जो डेटा कभी सस्ता माना जाता था वही अब बोझ लगने लगा। और यहीं पर सरकार को एहसास हुआ कि अगर पूरा सेक्टर कुछ गिने चुने खिलाड़ियों के हाथ में रहा तो आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। यहीं से बीएसएनएल की फाइलें फिर से खुली। अचानक 4G 5G की बातें शुरू हुई। अचानक कहा गया कि बीएसएनएल गांव गांव पहुंचेगा। सवाल उठता है, क्या यह देशहित है या मजबूरी? असल में बीएसएनएल को दोबारा जगाने के पीछे सिर्फ नेटवर्क नहीं बल्कि रणनीति है। सीमा क्षेत्रों में निजी कंपनियां नहीं जाना चाहती क्योंकि वहां मुनाफा नहीं है, लेकिन बीएसएनएल वहां भी मौजूद है। और जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो मुनाफा नहीं, मजबूती देखी जाती है। यही कारण है कि अब बीएसएनएल को रणनीतिक संपत्ति कहा जाने लगा है। वही बीएसएनएल जिसे कल तक घाटे का सौदा बताया जा रहा था। यह यूटर्न अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब एक बात साफ समझनी होगी, बीएसएनएल की वापसी आसान नहीं है। 20 साल की अनदेखी एक दिन में ठीक नहीं होती, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो दिशा बदली जा सकती है। सवाल यह है कि क्या इस बार वाकई नीयत बदली है या यह सिर्फ अस्थायी दबाव है? आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विकल्प, और जहां विकल्प होते हैं वहां लूट कम होती है। अगर बीएसएनएल मजबूत होता है तो निजी कंपनियों को भी दाम सोच समझकर रखने पड़ेंगे। यही असली खेल है, लेकिन खतरा भी है। अगर बीएसएनएल को फिर से सिर्फ चुनावी मुद्दा बना दिया गया, अगर फिर से फाइलों में उलझा दिया गया, तो यह आखिरी मौका भी हाथ से निकल सकता है। तब नुकसान सिर्फ बीएसएनएल का नहीं होगा बल्कि देश का होगा। यहां एक पड़ोसी वाला उदाहरण समझिए। अगर मोहल्ले में सिर्फ एक ही दुकानदार हो तो वह मनमाना दाम वसूल करेगा, लेकिन अगर दूसरी दुकान खुल जाए तो पहली दुकान अपने आप सीधी हो जाती है। बीएसएनएल वही दूसरी दुकान है। अब सवाल आपसे है, क्या बीएसएनएल को फिर से कमजोर होने दिया जाएगा या इस बार जनता सवाल पूछेगी? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत सवाल ही होता है। यह वीडियो किसी कंपनी के समर्थन में नहीं है। यह वीडियो उस सोच के खिलाफ है जो सार्वजनिक संपत्ति को हल्के में लेती है। बीएसएनएल सिर्फ एक नेटवर्क नहीं है, यह एक विकल्प है, एक सुरक्षा कवच है। और अंत में वही सवाल, बीएसएनएल को अगर 20 साल पहले ईमानदारी से मौका दिया गया होता तो क्या आज कहानी अलग नहीं होती? सोचिए, सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल जिंदा है तभी जवाब आएंगे। जय हिंद, जय भारत।